सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से और एक बार हम सबको इस बाइबल अध्ययन में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आपने मौका मुझे दिया कि जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाला है आप लोगों के साथ बांटूं और आप लोगों के साथ मिलकर इस वचन को सीखो। हम पहला पत्रोस के दूसरे पत्री में हैं, दूसरे अध्याय में हैं और हमने बहुत सारी बातें इस दूसरे अध्याय तक बहुत सारी बातें सीख चुका है। पहली बात हमने ये सीखा था कि परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया, इसलिए जीवित आशा हमारे जीवन में है। फिर हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा अविनाशी बीज के कारण हमारा नया जन्म हुआ है। नया जन्म होने के कारण हमें बच्चों के समान निर्मल दूध की लालसा करना चाहिए। वहाँ पर हमने ये देखा था कि 4 चीज़ें हमें छोड़ देना है और उसमें फिर हमने देखा था कि विश्वासियों को 4 विशेष अधिकार के विषय में हमने सीखा था। पिछले बार हमने सीखा था कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक घर बनाने के लिए कि जीवित पत्थर में हमें जोड़ा है और उसके साथ हमारे जीवन में बहुत सारे जिम्मेवारियां भी है। ये सारी बातें हमने पिछली बार सीखा। आज हमने जो वचन पढ़ा है उसे यहां पर कहते हैं कि हम परमेश्वर के नहीं थे, हमारे ऊपर करुणा नहीं प्रकट हुआ था, लेकिन अब हम परमेश्वर के निज प्रजा हुआ है। ये सब कुछ बोलते हुए पत्रोस से यहां पर यह बताने का प्रयास अब कर रहे कि हम कुछ भी नहीं थे, अब परमेश्वर के निज प्रजा होने के कारण हमारा आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह में या परमेश्वर में हमारा आइडेंटिटी क्या है। आज मसीहत में ज्यादातर लोग अपना आइडेंटिटी खो चुका है। उस समय में भी पत्रोस जब ये पत्री लिख रहे हैं उस समय में भी लोग उनके जीवन में आए हुआ सताव के कारण, परेशानियों के कारण, परीक्षाओं के कारण अपना आइडेंटिटी पहचान जो मसीह में है उसे खो चुका था। वो असमंजस में थे कि हम क्या है क्या नहीं है, किसके है किसके नहीं है। वहां पर पत्रोस इस बात को क्लियर करते कि हमें एक समय ऐसा था कि हम अंधकार में थे, हमारे ऊपर करुणा नहीं थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के निज प्रजा है और हमारे ऊपर परमेश्वर के करुणा कृपा प्रकट हुआ है। 10वीं आयत में 9 और 10वीं आयत जब हम मिलाकर पढ़ते हैं वहां पर हमारे पहचान के 4 तात्पर्य को बताते हैं। सबसे पहला तात्पर्य है कि वी आर अ पीपल ऑफ गॉड्स पोसेशन। हम ऐसे के लोग हैं परमेश्वर का संपत्ति है। वी बिलोंग टू क्राइस्ट। हम मसीह के हैं, मसीह के साथ हमारा नाता है। बेशक हम इस धरती पर रहते, जैसे 11वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, हम इस धरती पर मुसाफिर है, परदेशी है, लेकिन इस बात को पहचानना जरूरी है कि हम परमेश्वर का संपत्ति है। हमारा सबसे पहला पहचान मसीह यीशु में या मसीह में या परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के संपत्ति। हम कई बार हम परमेश्वर को कुछ और बताने का प्रयास करते हैं ना। कई बार हम बोलते हैं कि हम कि एल्डरे जी, हम पास्टर हैं, हम सबसे पहले इस कलीसिया में आए हुए लोग हैं। बहुत सारी बातें कहकर हम अपने आप को दिलासा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को जाना है, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उनका सबसे पहला पहचान ये कि हम मसीह के हैं, हम मसीह के या परमेश्वर के संपत्ति हैं। हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, बल्कि परमेश्वर का। जैसे कि पौलुस इफिसियों के लिए लिखते कहते कि तुम्हारे ऊपर छुटकारे के उस दिन के लिए पवित्र आत्मा का छाप लगाया है।
हमारे ऊपर एक छाप लगाया और कहा कि तुम्हारा पर करुणा प्रकट नहीं हुआ था, तुम परमेश्वर के नहीं थे, शत्रु थे, अब तुम परमेश्वर के हो गए। वी बिलोंग टू हिम एंड हिज किंगडम। ये हमें भली भांति से समझना है। दूसरा तात्पर्य ये बताने की वी आर अ पीपल ऑफ प्रोक्लेमेशन, हम घोषणा करने वाले लोग हैं। जैसे 9वीं आयत के आखिरी पद में आता है, वहां पर लिखा है कि हम परमेश्वर के उन गुणों को प्रकट करने वाले, घोषणा करने वाले बने। पौलुस अपने भाषा में इस प्रकार लिखते हैं कि हम मसीह यीशु के पत्री हैं। हमारे जीवन के द्वारा, जब हम 11वीं आयत में आते हैं वहां पर इस बात को और प्रकट करके बताया कि हमारे जीवन के द्वारा लोगों का मुंह को बंद करना चाहिए। वे हमारा बदनाम करते हैं, लेकिन हमारा सही चाल चलन को देखकर अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए उनको। हम घोषणा करने वाले लोग, हम परमेश्वर को गुण को प्रकट करते हैं, सिर्फ बोली के द्वारा नहीं। जैसे मैंने पिछले बार बोला था कि सिर्फ हमारे बोली से नहीं, बल्कि हमारे चाल से हमें परमेश्वर का वचन का या परमेश्वर का गुण को प्रकट करना चाहिए। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं। हमारा देश ऐसे के देश है, परमेश्वर की ओर से आशीषित देश था कि पहली शताब्दी में ही हमारे भारत में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा। लेकिन सुसमाचार को जैसे फैलाव मिलना चाहिए, जैसे सम्मान मिलना चाहिए था, वैसा नहीं मिला। क्यों? हमारे अंदर रहा। इस बात को हम समझ नहीं पाया, या हमारे जीवन में हमारे पूर्वज जो है लागू नहीं कर पाया, कि हमारे बाप दादों ने लागू नहीं कर पाया कि हम एक घोषणा करने वाले लोग हैं, मुंह से नहीं बल्कि हमारे जीवन से। आज भी हम देखें 99% लोग मुंह से बोलने में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने काम से करके दिखाना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए इवन याकूब भी कहते हैं सिर्फ सुनने वाला ही नहीं, उस पर चलने वाला भी बने। ये दूसरा तात्पर्य। तीसरा तात्पर्य क्या है कि हमने करुणा प्राप्त किया है। वी गॉट सम प्रिविलेज फ्रॉम द लॉर्ड, ना, सौभाग्यशाली लोग हैं। परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि हमारा पहचान क्या है, हम सौभाग्यशाली हैं। क्या सौभाग्य मिला हमें? सबसे पहले सौभाग्य हमें क्या मिला? वी हैव बीन कॉल्ड आउट फ्रॉम द डार्कनेस, हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है। अगर हमारे बैकग्राउंड देखे, पृष्ठभूमि देखे, हम परमेश्वर के पास आने के लायक नहीं थे। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे, लेकिन परमेश्वर का महान दया इस प्रकार प्रकट हुआ कि हम परमेश्वर के नजदीक, जैसे मैंने पिछले बार सिखाया था कि हमें परमेश्वर ने याजकों का समाज बनाया। किसी भी वक्त वी कैन एक्सेस टू गॉड, हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। ये सौभाग्य हमें मिला कि सबसे पहले परमेश्वर ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया है, उसको गुण को प्रकट करने का घोषणा करने वाला में बनाया है। हम परमेश्वर के जन हैं। सवाल यह था कि क्या हम इस सौभाग्यशाली अवस्था में जीवन जीते हैं? क्या हम इस पहचान को पहचानते हैं? चौथी पहचान है कि वी हैव बीन पार्डन्ड, परमेश्वर की ओर से क्षमा प्राप्त किया हुआ लोग है। यहां पर कहते हैं तुम परमेश्वर का प्रजा हो। इसका तात्पर्य यह है कि सबसे पहली बात, हम परमेश्वर का संपत्ति है। दूसरी बात, हम परमेश्वर की ओर से घोषणा करने के लिए ठहराए हुए लोग हैं हमारे जीवन के द्वारा। तीसरी बात, हम सौभाग्यशाली लोग हैं। चौथी बात, हम क्षमा प्राप्त किए हुए लोग। तो सवाल यहां पर दो आता है। एक, क्या हम इस पहचान को जानते हैं या पहचानते हैं? दूसरा, क्या इस पहचान के अनुसार हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं? ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। शिष्यों ने सिर्फ दो ही चीज प्रभु यीशु मसीह से मांगा था। एक, उन प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि प्रभु
हमें प्रार्थना करना सिखाओ। दूसरी बात यह बताता कि हमारे विश्वास को बढ़ाओ, है ना। ये दो ही मांग थे। कभी शिष्यों ने नहीं बताया कि हमें 5 रोटी से 5,000 लोगों को, है ना, खिलाने सिखाओ। कभी ये नहीं कहा कि पानी को दाखरस कैसे बनाते ये सिखाओ। कभी ये नहीं बोला है कि क्या बोलते हैं मछलियों को बहुत सारे कैसे पकड़ना ये हमें सिखाओ, कभी नहीं कहा। लेकिन ये दो चीज का, एक तो प्रार्थना करना सिखाओ, एक विश्वास बढ़ाओ। सो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाते वक्त एक कहा है कि हमारे अपराधों को भी क्षमा करो जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, है ना। वचन में ये लिखा है। जो सवाल ये आता है कि ये पहचान परमेश्वर ने हमें दी है, क्या हम भी इस बात को अपने जीवन में लागू करते हैं? पत्रोस यहां पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, विश्वासियों को उत्साहित कर रहे हैं कि शायद लोग बहुत कुछ तुम्हें बोलते होंगे, लेकिन ये पहचान रखना जरूरी है कि आप परमेश्वर का संपत्ति है, आप घोषणा करने के लिए ठहराए हुए लोग हैं, आप सौभाग्यशाली है क्योंकि आपको अंधकार से बुलाए गए हैं। चौथी बात, आपका पापों का क्षमा किया गया। एक बार अगर परमेश्वर ने पापों का क्षमा कर दिया है, फिर परमेश्वर उसे याद नहीं करता। परमेश्वर जो काम नहीं कर सकता है वो एकमात्र काम ये है कि जिन पापों का क्षमा परमेश्वर ने किया उन पापों को परमेश्वर फिर से याद नहीं करता। ये बात याद रखना। सो फिर हम सवाल ये था, अब हम क्या करें? 11वीं आयत में बताते हैं, तुम्हारे सफर को, तुम्हारे जीवन को परदेशी और यात्री जानकर भय से बिताओ और सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो। 2-4 बातें 11वीं आयत में हमें सीखने को है। सबसे पहले बात, जैसे हमने पिछले अध्याय में भी सीखा था, हम इस धरती पर परदेशी है और यात्री है। इसका क्या मतलब है? इस धरती में हमें जो कुछ भी अनुभव करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मिलता है वो हमारा अपना नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम कहीं ट्रैवल के लिए जाते, किसी जगह पर 2-4 दिन के लिए जाते हैं, हम यूजुअली आजकल क्या करते हैं, पहले हम किसी के घर में ठहर जाते थे, आजकल क्या करते हैं, किसी होटल बुक करते हैं, होटल में रहते हैं, है ना। होटल में हमें इस्तेमाल करने के लिए सब कुछ मिल जाता है, बेडशीट से लेकर, टवल से लेकर, बहुत कुछ। लेकिन जब हम होटल से चेकआउट करते हैं तो क्या करते हैं, होटल वाले सारे सामान वहां पर छोड़ कर आते। ठीक वैसे ही इस बात को समझने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस संसार नामक के होटल में भी रह रहे, हम मंजिल की ओर जा रहे, वी आर इन ए ट्रांसिट कैंप में है। इन तमाम चीजों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात ही हमेशा याद रखना है, हमें एक जगह टिके नहीं रहना है। बोलने का मतलब बाद में समझाऊंगा, क्योंकि हम यात्री हैं। मैंने एक बार बताया था कि हम मसीहत, परमेश्वर का वचन मसीहत को कभी धर्म नहीं मानता, बल्कि ये रास्ता है जिस पर हमें हर रोज चलना है। एक जगह पर पहुंचकर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा यात्रा पूरा हो गया, मैं यहां तक सीमित हूं, मुझे यहीं बसना चाहिए। नहीं, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता या प्रभु यीशु मसीह हमें बुला नहीं लेता, तब तक हमें मसीह जीवन में चलते रहना है। एक तो हम परदेशी है, वी आर नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, हम इस संसार से संबंधित नहीं है, इसके साथ हमारा कोई नाता नहीं है, हमें इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। दूसरी बात हम यात्री है, वी नीड टू ट्रैवल एंड ट्रैवल एंड ट्रैवल, हमें आगे बढ़ना है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर कहते हैं कि किसी चीज से बचे रहना। आपके यात्रा को, मेरे यात्रा को रोकने वाले कोई चीज है, उससे बचे रहना। क्या लिखा है? सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहना। अगर हमने उद्धार पाया तो क्या हमारे अंदर सांसारिक अभिलाषा आ सकते हैं? कई लोग ये कहते हैं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, आपके पुराने पाप, आने वाले पाप सब माफ हो गया, तो जैसे मर्जी जीना जी लो। नहीं, वचन वही नहीं कहते।
वचन हमें बार बार ये चेतावनी देते हैं। हमने क्या बोलते हैं, इब्रानी का पत्री 12 अध्याय उसके पहली दूसरी आयत में पढ़ा था, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, रोकने वाला हर एक बातों को तोड़ डाले, ये वचन में लिखा था। और यहां पर भी आकर दूसरे अध्याय के 11वीं आयत में कहते हैं उन संसारिक अभिलाषों से बचे रहो। अर्थात हमें रोकने के लिए जितना भी बड़ा बंदा व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु के साथ चलने वाला अपने आप को कहते हैं, वो हमेशा उसी कतरा में रहते, कभी ना कभी पाप में पड़ सकता है, संसारिक अभिलाषा उसके जीवन में आ सकता है। इसलिए क्या करना है, उसे बचे रहना। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा का उद्धार तो हो गया, लेकिन हम जी रहे जैसे कि रिडीम्ड स्पिरिट इन एन अनरिडीम्ड बॉडी। मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, उद्धार पाया हुआ, छुड़ाया हुआ आत्मा उद्धार ना पाया हुआ एक शरीर में जीवित रहती है। इसलिए क्या कहते हैं, बार बार सांसारिक अभिलाषा आ जाती है। सो इससे बचे रहना है। कैसे बचे रहेंगे या नहीं बचेंगे तो क्या होगा? सबसे पहली बात, अगर हम सांसारिक अभिलाषाओं से नहीं बचते हैं तो हमारा गवाही खराब हो जाता है। दैट विल हार्म आवर विटनेस। दूसरी बात, अगर हम सांसारिक अभिलाषाओं से बचकर नहीं रहते हैं तो क्या होगा? प्रभु के साथ हमारे चाल खत्म कर देते हैं। हम प्रभु के साथ मिलकर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। फिर हम सोचते हैं कि जैसे चल रहे हैं वैसे चलना सही है, कोई बात नहीं, बहाव के ना, जैसे जिस तरफ की ओर बहाव जा रहा है उसी तरफ चलते रहेंगे, ये हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते कि हम परदेशी और यात्री हैं, परमेश्वर के जन हैं, निज प्रजा है, इसलिए हमें इससे बचे रहना। सो अंत में क्या हो जाएगा? अगर बचे नहीं रहेंगे तो आत्मिक रूप से कमजोर और इनफेक्टिव हो जाएंगे। इनफेक्टिव को क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या बोलेंगे? प्रभाव रहित हो जाएंगे। हमारे अंदर मसीह होने का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम नमक हो, और नमक का स्वाद उसमें से चले जाए, नमकीन जो बात है स्वाद वो चले जाए तो क्या होगा? उसे बाहर फेंक दिया जाता है और पैरों तले रौंदे जाते हैं। जब हम संसारिक अभिलाषा में पड़ते हैं, उससे बचे नहीं रहते हैं, तो ये नमक का हालत हमारा हो जाता है। इसलिए कहते कि बचे रहो। कैसे बचे रहेंगे हम? वी नीड टू सबमिट आवर लाइफ। हमें परमेश्वर का सम्मुख में, परमेश्वर का आत्मा का साथ, उनका अगुवाई में जीने के लिए अपना जीवन को समर्पित करना चाहिए, है ना। जब गलातियों को पत्री लिखते वक्त 5 अध्याय 19 आयत से लेकर परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि, है ना, शरीर का काम प्रकट है और उसमें से बचने के लिए क्या करना है। 22, 23, 24 आयत में इस प्रकार लिखता है, आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल को हमारे जीवन में लागू करना या लाना है। जब हम देखते हैं लोगों के कहते हैं पवित्र आत्मा के अगुवाई के चलना है, कई लोग इस बात को सोचते कि एक बार अन्य भाषा प्राप्त कर लिया या कोई वचन के गहराई बातों को समझ ली, ये काफी है मेरे लिए। नहीं, ये रोज प्रतिदिन का जीवन है। सिर्फ आत्मा के वरदान प्राप्त करने से भी बढ़कर, मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि आत्मा का वरदान से भी बढ़कर हमें आत्मा का फलों से लदना चाहिए। तब जाकर हम शारीरिक या संसारिक अभिलाषाओं से बच पाएंगे। इसके विरोध में और कोई व्यवस्था नहीं है, है ना। सो इन संसारिक अभिलाषाओं से बचने के लिए सबसे पहली बात है कि हम पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हें सारे सच्चाई में चलाएगा। पवित्र आत्मा का अगुवाई से परमेश्वर का पवित्र वचन को लिखा गया है, और इस बात को समझने के लिए, इस बात को हमारे जीवन में लागू करने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता की जरूरत हमें। हम अपने
विवेक में, अपने बुद्धि में हम ज्यादा जोर देते हैं, बल्कि एक मसीह होने के नाते मुझको और आपको परमेश्वर के आत्मा पर भरोसा रखकर, निर्भर रहकर परमेश्वर का पवित्र वचन को हमारे जीवन में लागू कर कर आगे बढ़ना चाहिए। शैतान को कैसे हरा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया। हमारे जीवन में स्पिरिचुअल वॉरफेयर होते, कैसे हम जीत प्राप्त हासिल कर सकते हैं? हमारे लिए लड़ने के लिए परमेश्वर ने आत्मा का तलवार या वचन दिया है। इन वचनों का इस्तेमाल कर कर हम प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर होकर मरुभूमि की ओर चले गया, 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया। उसके बाद शैतान उसका परीक्षा करने आया। कई बार लोग ये सोचते कि अगर आत्मा से भरपूर हो गया, मैं अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगूं या चंगाई के वरदानों का इस्तेमाल करने लगूं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगा। नहीं नहीं, गलत है। आपका असली जीवन वहां से फिर शुरू होता है, क्योंकि शैतान बार बार आपको अटैक करने के लिए आएगा। वहां पर किसी आत्मिक वरदानों को लेकर शैतान नहीं आया। शैतान परमेश्वर का पवित्र वचन से एक बात पूछ के आया कि यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि रोटी बन जाए। है ना? क्या किया? जब प्रभु यीशु मसीह, मेरे साथ चलना, प्रभु यीशु मसीह पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, ऊपर आया, पानी से ऊपर आया, पवित्र आत्मा का भूत्र कर आई, उनके ऊपर उतर कर आया, और एक आकाशवाणी हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हुआ। ना, परमेश्वर ने ये कहा, पिता परमेश्वर ने कहा। और शैतान क्या पूछ रहे? यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो इन रोटियों, इन पत्थरों से कहो कि रोटी बन जाए। समझे आप मेरी बात? अब हमेशा शैतान आइडेंटिटी क्राइसिस लाते हैं। जब हम संसारिक अभिलाषा हमारे जीवन में आने का प्रयास करते तो शैतान ये ले आते हैं, पूछते क्या वास्तव में तुम परमेश्वर का संतान हो? वहां पर परेशानी आ जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर का आत्मा में निर्भर होकर परमेश्वर का पवित्र वचन को, जैसे मैंने पिछला बार सिखाया था कि नए जन्मे बच्चे के समान वचन की लालसा करके उसे पीना चाहिए। उसका बना नहीं होगा। दूसरी बात, संसारिक अभिलाषा से कैसे हम जीत सकते हैं? कल्टिवेट एक्सेलेंट एंड ऑनरेबल बिहेवियर। हमें परमेश्वर की ओर से एक उत्तम और आदर के योग्य आचरण को, व्यवहार को हासिल करना है या उसे बनाना हमारे जीवन। अर्थात परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारे जीवन को परिवर्तित होने का अवसर देना है। मैं हमेशा इस बात को कहता है कि बैक टू बाइबल, बाइबल के अंदर वापस आना, बाइबल के अंदर लिखी हुई सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना है ना। इसलिए 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि तुम्हारे भले चाल चलन को देखकर तुम्हारे विषय में बुरा कहने वाले लोग चुप हो जाए। यहां पत्रोस सीधे सीधे सुसमाचार प्रचार के विषय में कह रहे हैं, इवांजलिज्म के विषय में कह रहे हैं। मुंह से बोलना नहीं है इवांजलिज्म। व्हेन दे सी योर, है ना, जब वे लोग आपके भले चाल चलन को देखेंगे, उनका मुंह बंद होना चाहिए। उसके द्वारा, जैसे पौलुस ने कहा, तुम मसीह के पत्री हो, यू आर द एपिस्टल्स ऑफ क्राइस्ट। हमें पत्री बनना है। सो यहां पर यह बात का खुलासा करते हैं कि एक तो तुम परमेश्वर के निज प्रजा हो, दूसरी बात परदेशी और मुसाफिर यात्री हो, तीसरी बात सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहे, चौथी बात 12वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं कि जो बदनामी हो रहे हैं उसे सह लो। बदनामी
हो रहे हैं उसे सह लो। 12वीं आयत में जो बदनामी करते हैं उनके साथ भले काम करो, ताकि परमेश्वर के कृपा के समय में वे भी परमेश्वर की उन बातों को स्वीकार कर सके या प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके। क्या बदनामी होता था उनका? सबसे पहले बदनामी ये कहा जाते थे उस समय में, पत्रुस के पत्री लिखते समय जो पहले शताब्दी के विश्वासियों से मसीहियों के विषय में इस प्रकार कहा जाते थे, वे मनुष्य के शरीर खाने वाले लोग थे। क्यों? क्योंकि जब प्रभु वो लेते थे, प्रभु ने जो कहा ये मेरा शरीर है, इस बात को अविश्वासी लोगों ने, अन्य जाति लोगों ने इतना प्रमोट किया था कि जब भी ये इकट्ठा होते हैं क्या करते हैं? किसी न किसी मनुष्य को काट कर उसका मांस को खा लेते हैं। और इतना सताव बढ़ गया था। दूसरे बदनामी ये होता था कि उन्हें आराधना करने के लिए रात के वक्त इकट्ठा होना पड़ता था। खुलेआम वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते थे। तो कई बार ये बोला कि ये लोग जो है रात को इसीलिए इकट्ठा होते हैं कि व्यभिचारी है। किस प्रकार के व्यभिचार? पिता बेटी के साथ, भाई बहन के साथ। उनका बदनामी यही हुआ करता था। तीसरी बात यह बताए जाते थे कि सरकार के द्वारा जो किया हुआ आज्ञाओं का पालन ये नहीं करते। तब जाकर पत्रुस कहते जो बदनाम तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं उसे सह लो, कोई बात नहीं। इस बदनामी के बदले में क्या करना है? भले काम करना है। तुम्हें लोग कुकर्मी जानते हैं, लेकिन तुम्हारे भले कामों को देखकर उनका मुंह बंद होना चाहिए और परमेश्वर का कृपा के समय में वे भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। और इन बदनामी के बदले में उन्हें क्या मिलता था? अगर सरकार उन्हें पकड़ लेते थे, उन्हें क्या मिलता था? सजाए मौत मिलते थे। आजकल हमें क्या बदनामी मिलते हैं? लोग हमारे विषय में बहुत सारी बातें कहते हैं। हम धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, कुछ लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं। और मसीह लोग, हम लोग उनके बदले में केस करने नहीं जाते, उन्हें पीटने नहीं जाते। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण, हमारे विरोध करने वाले, हमें सताने वाले लोगों के खिलाफ हम एक्शन क्यों नहीं लेते? सबसे पहली बात यह है कि हम जानते हैं वे जो करते हैं, जो लोग जो करते हैं, वे भी परमेश्वर का संतान है। हम ये चाहते हैं कि वे भी परमेश्वर के कृपा के समय में परमेश्वर को जानने पर पहली बात। दूसरी बात, जो इस बात को जानते प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, ये जानने के बाद भी हमें सताते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इन छोटे में से किसी के साथ ऐसे करने वाले लोगों को भला होता वो अपने गले में पत्थर लांघकर समुद्र में डूब मरे। परमेश्वर उनको ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम चुप रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं जब ये सारी बातें होते हैं तो हमें निराशित होकर एक कमरे में बंद कर अपने आप को बंद कर नहीं बैठना है, बल्कि क्या करना है? और भी अधिकाई से भले काम करना है, जिसके द्वारा ये पहचाने जाए कि जो भी वो बदनाम करते हैं वो सब झूठ है। सवाल ये आता है, क्या हम कर पाएंगे इसे? उन दिनों में सजाए मौत दी जाती थी उनको। कैसे? नीरो के विषय में हम जानते हैं, है ना? नीरो ऐसे एक शासक था जो ज्यादातर अपना पियानो बजाने में, वीणा बजाने में टाइम लगाता था। रात रात भरकर। उन दिनों में हमारे यहां पर जब इससे इलेक्ट्रिसिटी होता वैसे नहीं होता था। फिर क्या करते थे? जो मसीह को जानने वाले लोग मिलते थे उनको पकड़ते थे, उनको ऊपर क्या बोलते कपड़े लिपेट देते थे और उनके ऊपर पाइन
ट्री का गोंद गिराए जाते थे और उनके सिर पर एक तसला रखकर उसमें थोड़ा सा लकड़ी वगैरह डालकर उसमें आग जलाया जाते थे। उनको सजाए मौत ये दी जाते थे। और जब वो जल रहा होता है तो नीरो बैठकर पियानो या तो वीणा बजाया करता था, वायलिन बजाया करता था। सजाए मौत उनको दिए जाते थे। ये था। इसी समय में पत्रोस लिखते हैं, भाई कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के हैं, हम यहां पर परदेशी हैं, यात्री हैं, भले काम करते जाओ, परमेश्वर का कृपा दृष्टि में शायद वे भी बच जाए। यह है 10 से लेकर 12 तक का सीखने की बात। जब हम आयत 13 से लेकर 18 तक जब पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, इतनी बातें समझने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए और मुझको क्या करना चाहिए। यह कि हमें प्रबंध का अधीन रहना चाहिए, अधीन रहना चाहिए। प्रबंध का अधीन रहने का मतलब यह कि हम आदर करते हैं। किसका आदर करना है? राजा का आदर करना है, हाकिमों का आदर करना है, स्वामी का आदर करना है ना। ये सारी बातें वहां पर लिखा गया है। आदर करने का तरीका क्या? प्रबंध का आदर करना है। मैं इस बात में थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। प्रबंध का आदर करना कैसे करेंगे? प्रबंध का, है ना, हमारे यहां पर लोकतंत्र है, यहां पर प्रबंध है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी आदर हम कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो आदर करने का तरीका, सबसे पहली बात, पे टैक्सेस। हमें क्या करना है? कर देना है, आईटीआर भरना है और देना है। सवाल आता है, हमारा पास आईटीआर भरने के लिए है तो भी क्या हम आईटीआर भरते? प्रभु यीशु मसीह के पास, है ना, कुछ लोग आकर पूछा कि क्या कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? प्रभु ने क्या कहा? सिक्का दिखाओ। और पूछा, इसमें लिखावट किसका है, मोहर किसका है? तो बोला कैसर का। तो प्रभु ने क्या बोला? कैसर का, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। क्या हम देते हैं? कई बार हम लोन लेने के चक्कर में आईटीआर तो भर लेते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देते। मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, वापस आते हैं। दूसरी बात, डू गुड टू अदर्स, ना, गलातियों 6 का 9 और 10 में लिखा है, दूसरों के लिए अच्छा काम करो, भला काम करो। आदर करने का तरीका या प्रबंध को मानने का तरीका। तीसरी बात, अगुवे के मानो, जो आपका अगुवे हैं उनकी बातों को माना, है ना। 3:1 में लिखा है। इब्रानियों का पत्री में लिखा है कि हमें अगुओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इवन तिमुथियुस का पत्री 2:1-2 में लिखा है कि अगुओं के लिए प्रार्थना करो। अगुए कहने का मतलब है सरकार में रहने वाले अगुओं को भी, कलीसिया में होने वाले अगुओं के लिए भी हमको प्रार्थना करना है। क्या हम करते हैं? अगली बात बड़ी गंभीर की बात है। प्रबंध का अधीन रहने का मतलब है, गंभीर बात जो हम आसानी से भूल जाते हैं, राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना अपना। We need to partake in nation building। क्या राष्ट्र निर्माण में हम सहयोग देते हैं? ज्यादातर मसीह संस्था जो है स्कूल कॉलेज खोल कर रखे हैं, है ना। जो मसीह को नहीं जानते उनको भी हम शिक्षा देते हैं। वो पढ़ लिख कर बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल मुझसे और आपसे है ये, क्या हमारे पास आने वाले, जो मसीह को जानने वाले किसी को भी क्या हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में पहुंचाया? क्या हमने कभी राष्ट्र निर्माण में इसी प्रकार सहयोग दिया? कितने आईपीएस लोग हमारे इसमें से हैं? कितने आईएएस लोग हमारे बीच में से हैं? कितने आईएफएस लोग हमारे बीच में से हैं?
कितने वकील हमारी तरफ से, कितने जज हमारी तरफ से हैं, ये हमारे बीच में से हैं। हां, हम परदेशी जरूर है, यात्री जरूर है, लेकिन इस जगह पर रहते वक्त कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो प्रबंध का अधीन रहने का मतलब है कि राष्ट्र निर्माण में भी अपना सहयोग दे। हम में से कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं जो वास्तव में प्रभु को जानते हैं, प्रभु के लोगों के लिए खड़े हैं। एक चुनौती हमारे लिए। आधीन रहने का क्या तात्पर्य है? आधीन रहने का तात्पर्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हैं। जो वचन हमने पढ़ा 13 से लेकर 15 तक, है ना, वहां पर लिखा है आधीन रहने का मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करते हैं। अगर हम आधीन नहीं रहते तो क्या नहीं करते? परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। किस किस को अधीन रहना है? सबसे पहले कहते हैं कि पत्नी है, पत्नियों पतियों के अधीन रहो, है ना। बाइबल में लिखा है रहते हैं। आप समझदार हैं। अभी आप बोलेंगे कि आप नारी समुद्र के खिलाफ में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे बात नहीं कर रहा। लेकिन सबसे पुराना, इस दुनिया का सबसे पुराना किताब बाइबल है। वो बाइबल आज भी रिलेवेंट है, आज के दिन के लिए भी है। बच्चों को किसका अधीन रहना चाहिए? मां बाप के। लेकिन आजकल के मां बाप क्या करते? बच्चों से पूछते हैं बच्चे क्या खाओगे। उदाहरण के लिए पहले क्या होता था? मां बाप अपने जो सहूलियत के अनुसार जो बनाते तो बच्चे खा लेते थे। आज बच्चों से पूछ के बनाते, फिर भी बच्चे नहीं खाते। बच्चे कोई शरारत करे तो हम कहते हैं कि आप शरारत करना बंद करो, नहीं तो मैं क्या करूंगी? बात करना छोड़ दूंगी। पहले हम हमारे बचपन में जब हम शरारत करते तो हमें मिल जाते थे, हम ढोलक बन जाते थे, फिर मां बाप के दोनों तरफ से मिलते थे। आज नहीं। पति को कहा गया कि वो कलीसिया के और परमेश्वर के अधीन रहे। सवाल आते, क्या हम कलीसिया के अधीन है, या उस प्रबंध के अधीन है, या परमेश्वर के अधीन है? हम सोचते नहीं भाई, हम सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अधीन रहना एक भला काम है परमेश्वर के वचन के अनुसार। Where there is no submission, where there is no submission to the authority, there is no freedom at all. ये बात जानना जरूरी है। वचन में लिखा है कि तुम्हारे आजादी जो है पापों को कवर अप करने वाला ना हो, है ना। वचन में वही लिखा है, पत्रोस ने वही लिखा है। इसका क्या मतलब है? जब हम जजेस पढ़ते हैं, न्यायियों की किताब 21 अध्याय उसका 25 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि उस समय में इस्राएल में कोई राजा नहीं था। सबने क्या किया? अपने अपने नजर में जो उसको अच्छा लगा वो करता रहा, और सारे के सारे समुदाय, सारे के सारे समाज बिगड़ गए। पीपल वेर इन chaos, लोग जो है बहुत ही ज्यादा परेशानी में पड़ गए। सो जहां पर अधीनता नहीं होगा वहां पर क्या होगा? वहां पर आजादी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वहां पर कंफ्यूजन एंड chaos, है ना, यही होगा। सो परमेश्वर के पवित्र वचन में कहा अधीन रहने का मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते आप। आधीन रहने का मतलब है कि एक भला काम है। तीसरी बात, आधीन रहना एक चुनाव है। आधीन रहना ना रहना एक चुनाव है। अगर आप आधीन नहीं रहते, मैं आधीन नहीं रहता हूं, इसका क्या मतलब है? आई ऑटोमेटिकली बिकेम रिबेलियस, मैं विद्रोही बन जाता हूं। आधीन रहना चाहिए, नहीं तो मैं क्या बनूंगा? विरोधी बनता हूं, है ना। जब हम पहले शमूएल की किताब 15 अध्याय उसका 22-23 में पढ़ते हैं,
हमें कहते हैं कि बलि चढ़ाने है ना, बलि है ना, कान लगाना बलि चढ़ाने से उत्तम है, हम सिर्फ उतना ही बोलते हैं, उससे पहले लिखा हुआ उस उन बातों को छोड़ देते हैं। वहां पर लिखा है जो आधीन नहीं रहता है वो क्या होता है, जादू टोना करने के बराबर है, वैसे लिखा है। इंग्लिश बाइबल में पढ़कर देख रहे ना, इट्स जस्ट एज विचक्राफ्ट। तो आधीन रहना जरूरी है। लास्ट बात, जो बंदा आधीन रहता है वो मसीहा के महिमा को प्रकट करता है। सो जितने भी अधिकार परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है, जितने भी अधिकारियों को परमेश्वर ने हमारे ऊपर रखा है, उन तमाम अधिकारियों का प्रबंध का अधीन रहना। लेकिन एक सवाल आता है, अगर कहे मूर्ति पूजा करे, सबने मूर्ति पूजा करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? जो वचन के खिलाफ है उन बातों के लिए नहीं है, जो वचन हमें कहते हैं उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। सो मेरे ख्याल से हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है यहाँ पर। सो हमने आज 18वां आयत तक पढ़ा है। एक और बार अक्षर में बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, हम परमेश्वर के प्रजा है, उसका 4 तात्पर्य मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने देखा था कि अब परमेश्वर के प्रजा होने के नाते अभी हमें क्या करना है? परदेशी और यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषा से बच के रहना है। ठीक है, पवित्र आत्मा का अधीन में रहकर वचन के पालन करने का प्रयास करना है। एक अच्छा भले काम करते हुए हमारे जीवन में लोग जो बदनाम करते हैं उन विरोधियों का मुंह को बंद करना है, भले कामों को कर कर। फिर हमने सीखा कि प्रबंधों के अधीन रहना है, यह परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। इसको पूरा करने के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं और एक भला काम होता है अधीन रहना, और अधीन रहने के चुनाव है, और अधीन रहने के द्वारा हम इस धरती पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महिमा को प्रकट करते हैं। याद रखिए कि मैं और आप, वी बिलोंग टू क्राइस्ट। ये हमारा पहचान है। इसी पहचान में जो जो जिम्मेवारियां छिपा हुआ है उसे भी पूरा करें, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष